देखिए आज हम शुरू करते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। आज हमारा डिस्कशन रहेगा कि किसी पॉलिनोमियल के जीरो हैं क्या। देखिए इसे समझने के लिए सबसे पहले सपोज कीजिए, पिछले चैप्टर में हमने पॉलिनोमियल समझाया। हम कोई भी एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं px, पॉलिनोमियल ऑफ x। सपोज कीजिए 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 2। अब देखिए, अब यहाँ पर एक वेरिएबल है x। अब सोचिए मैं ऐसी वैल्यू सपोज कीजिए कि मैं x बराबर यहाँ पर 1 रखता हूँ, तो मेरी वैल्यू क्या मिलेगी? p1 बराबर 5 इंटू 1 का क्यूब 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस के 2, और ये हो जाएगी 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस के 2, और 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, और ये आ गया मेरा 4। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यदि मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो मेरी ये वैल्यू 4 हो जाती है, यानी इसकी वैल्यू 0 नहीं आई। अगर अब देखिए, अगर हम अपने पॉलिनोमियल में थोड़ा सा चेंज कर दें 2 7 और 3 ये, अब ये हमने अपना पॉलिनोमियल एकदम से बदल दिया है। अब हमने अपना पॉलिनोमियल ये लिया है 5x क्यूब माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और अब फिर से मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो p1 बराबर 5 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 4, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 4। अब आप देखते हैं 5 और 2 7 और माइनस 3 माइनस 4, और ये आ गया 0। यानी अब x की वैल्यू 1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो x इज इक्वल टू 1 जो है ये दिए गए पॉलिनोमियल का एक जीरोस है। क्या है? एक जीरो। यानी किसी वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने पर उसका मान, उसकी वैल्यू 0 कर दे, वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। इसे हम पॉलिनोमियल के रूट भी कह सकते हैं। यानी x जो है x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। यानी रूट का मतलब ये इसको एक पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है। जैसे अब मैं अगर इसको मान लूँ, मैं इसको मान लेता हूँ कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x माइनस 1 अगर मैं देखूँगा तो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये मैंने इसको 0 प्रूफ किया है। तो मैं यहाँ 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस प्लस ये हो गया 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 4। अब मैं यहाँ पर प्लस 7x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 7x स्क्वायर और माइनस 7x, ये हो गया माइनस प्लस यहाँ पर 4x माइनस के 4, और अब सिंपल 4 से, तो 4x माइनस 4 माइनस कट गया पूरी तरीके से। तो आप देखते हैं कि जो वैल्यू हमने इसके जीरो को प्राप्त किया था x बराबर 1, वही x माइनस 1 इस पूरे पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है।
तो ये इसका एक रूट भी है, यानी x-1 इसका एक क्या है, रूट। तो सिंपल है कि वेरिएबल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन विच, जिस पर ए पॉलिनोमियल become zero is called zeros of a polynomial। यानी हम उसको क्या बोलेंगे, उसका पॉलिनोमियल का ज़ीरो बोलेंगे। इसे हम रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। अभी इसमें एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि यदि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, फॉर एग्जांपल 5, ये हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे, 5 × x⁴ या ज़ीरो पॉलिनोमियल भी हम इसको बोलते हैं। इसका कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं x = 1 रखूँगा तो अगेन वो 1 × 1⁴ दिखाएगा और उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो ये नोट कर लें, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि देयर आर नो ज़ीरोज़ ऑफ ए ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल और ज़ीरो पॉलिनोमियल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री ज़ीरो होती है, का कोई भी ज़ीरोज़ नहीं होता, तो थैंक यू। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।